हेलो दोस्तों जी, आप भी 19 मार्च को क्लास 11th का हिंदी का एनुअल एग्जाम यानी कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं। तो अभी के इस क्लास में मैं हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जैसा कि आप सभी को के एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन। ठीक, तो सभी को बता दो 19 मार्च को सभी को का हिंदी का पेपर है। और सभी को बता देना चाहता हूँ जी, आर्ट साइंस और कॉमर्स के लिए सभी को के लिए पेपर सेम होने वाला है, क्योंकि एक ही जैसा पेपर सभी को का होता है। सभी को देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 11th। ठीक, और सभी को देख सकते हैं ISC, ICOM और IAT। चलिए सभी को मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं और सभी को एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। और जैसा कि सभी को मैं बता दूं, सभी को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से सभी को केवल 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। तो जल्दी से मैं सभी को क्वेश्चन बता देता हूँ। सभी को इसे विनम्र निवेदन होगा, क्लास को अंत तक वॉच कीजिए। और सभी को मैं बताऊंगा सभी को PDF कहाँ मिलेगा, लास्ट में सभी को मैं बताऊंगा। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी को एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन में कल सभी को देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 का ए, हंस। 2 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित मानसरोवर रचना कितने खंडों में प्रकाशित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का बी, 8 खंडों में। सभी को 3 नंबर प्रश्न है, पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, हल्कू। सभी को और सभी को इस निवेदन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट पेपर के लिए बने रहिए। 4 है, कविता की परख कैसा निबंध है? राइट आंसर हो जाएगा 4 का विकल्प नंबर बी, काव्य शास्त्री निबंध। 5 नंबर है, वर्षईकर झांसी में किसके संपर्क में आए? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का विकल्प नंबर बी, लक्ष्मी बाई। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मैला आंचल किसकी कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का विकल्प नंबर ए, रेणुका। 7 है, पद कविता के कवि कौन है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्यापति। अगला प्रश्न 8 नंबर है, विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का विकल्प नंबर ए, 1360 ईस्वी में। 9 है, कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, निर्गुण शाखा। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल रट के जाइए। 10 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना मीराबाई की है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, गीत गोविंद सिंह की टीका। 11 है, भारत दुर्दशा कविता के कवि कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 12 नंबर प्रश्न दे रखा है, किसे आधुनिक काल के प्रवर्तक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 13 नंबर प्रश्न है, निराला किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, हंस। 14 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, प्रगतिवादी युग के। 15 नंबर प्रश्न है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 16 है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या नहीं है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ताजमहल। अगला प्रश्न 17 नंबर है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? 17 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 2 प्रकार के। 18 है, कौन सा शब्द जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, प्राण। और 19 नंबर प्रश्न है, हिमालय का लिंग निर्णय करें। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का विकल्प नंबर बी, स्त्री लिंग। अगला प्रश्न 20 नंबर है, प्रतिज्ञा का लिंग निर्णय करें। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी, स्त्री लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न 21 है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो सभी को इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 21 का सी, संबोधन कारक। 22 है, पुस्तक को मत ले जाओ, उस वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का विकल्प नंबर सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। 23 नंबर प्रश्न है, इतिहास का विशेषण क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी, ऐतिहासिक। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट के जाइए।
24 है पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी आई। 25 है पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी इक। अगला प्रश्न 26 नंबर है स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी से। अगला प्रश्न है 27 नंबर, देख लीजिए व्याकरण से सभी कोई, पावक का संधि विच्छेद क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा पौ प्लस अक यानी विकल्प नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं 28 नंबर दे रखा है उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए उत प्लस चारण। 29 है पंचवटी किस समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का विकल्प नंबर बी द्विगु समास। 30 नंबर अगला प्रश्न कहता है प्रलय में शब्द में उपसर्ग बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी प्र। अगला प्रश्न 31 नंबर है उपनाम शब्द में उपसर्ग क्या है, तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा उप। 32 नंबर प्रश्न है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का विकल्प नंबर सभी कोई आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 4। अगला प्रश्न चलते हैं 33 नंबर सभी कोई निम्नलिखित में कौन शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है, तो 33 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी पंकज। 34 नंबर अगला प्रश्न दे रखा है, देखिए 34 कटा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आधा अधूरा है जी। 35 निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी मोर। 36 नंबर प्रश्न है पगड़ी शब्द क्या है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी देशज। 37 नंबर प्रश्न है मोहन धीरे धीरे टहलता है यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी क्रिया विशेषण का। 38 है वैभव गीत गा रहा था वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी भूतकाल का। 39 नंबर प्रश्न है वह नहाकर मंदिर गया इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। 40 नंबर प्रश्न दिया है मेरा कुत्ता काला है इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी कुत्ता कैसा है जी, काला है, कुत्ता विशेषण है। 41 है मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए पुरुषवाचक सर्वनाम का। 42 है मैंने कुछ नहीं खाया इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है इस वाक्य में कौन कारक है, 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा करण कारक। 44 है महेश की किताब इस वाक्य में कौन कारक है, राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए संबंध कारक। 45 नदी शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी नदियाँ। अगला प्रश्न 46 नंबर है आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ए पुल्लिंग। 47 है लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है, 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न 48 नंबर दिया है निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा नम्रता। 49 है मंडल शब्द में संज्ञा है, तो 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न 50 नंबर दिया है न का उच्चारण स्थान क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का बी तालु। एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। 51 है ऊष्म व्यंजनों की संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का विकल्प नंबर बी 4। 52 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का विकल्प नंबर सी ई। अगला प्रश्न पे चलते हैं 53 नंबर दिया निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है, 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा पूस की रात। अगला प्रश्न 54 नंबर है चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, 54 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 20 सत्यजीत राय। 55 नंबर प्रश्न अगला दे रखा है गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु। 56 निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, तो 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा कविता की
परख है। अगला प्रश्न 57 नंबर दे रखा है, भोगे हुए दिन शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, निबंध। 58 नंबर प्रश्न है, कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी, निबंध। अगला प्रश्न कहता है 59 नंबर, उदोलन स्केमल रचित पाठ का नाम क्या है? तो 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सूर्य। और 60 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद ने किस नाम से आरंभिक लेखन कार्य किया? तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, नवाब राय। अगला प्रश्न दिया है 61 नंबर, मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का ए, नागा अर्जुन। तो सभी को मैं 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, जिसमें सभी को केवल 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। सभी को बता देता हूँ पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो सभी को नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज कर दीजिए, मैं सभी को पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट पेपर के लिए सभी को चैनल से बने रहिए।